प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विश्व गुरु जो है वो भारत बन रहा है। कहीं अमेरिका हो, कहीं रशिया हो, कहीं फ्रांस हो, कहीं इंग्लैंड हो, वो सब लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान रहे हैं। और आपको पता है कि एक तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस, तो आप कैसे कह सकते हैं? और अब अगर हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा ना, तो फिर तो इतिहास में कभी तरक्की हिंदुस्तान ने की नहीं। अच्छा, जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, आपने भी देखा वो कल रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी चोर, इसको लेकर क्या कहेंगे? वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। एक कोई व्यक्ति पेश कर दो यहाँ पर जो वहाँ पर रहता हो, जो वहाँ का ओरिजिनल सिटीजन हो, उसका वोट कटा हो या उसका वोट किसी और ने डाला हो, तो फिर कहिए आप सब कुछ ठीक है। और ये संवैधानिक संस्था है, जो चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है। और संविधान का निर्माण किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ये सर की पावर जो है सबसे पहले सर कब हुई? 1952 में हुई। तब राज किसका था? कांग्रेस का था। इसके बाद कितने ही जो है सर हुए, कब हुए? कांग्रेस के राज में हुए। और अब हो रहा है तो क्या तकलीफ है? तकलीफ है पुतली बन के काम कर रही है चुनाव आयोग, बीजेपी के इशारे पर काम कि वो चुनाव हार रहे हैं। अब किसी ना किसी चीज़ को तो उन्होंने कुछ कहना ही है, तो कहने मात्र के लिए कठपुतली चुनाव आयोग क्यों किसी का कठपुतली बनेगा? चुनाव आयोग का क्या लेना देना है? एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, और संविधान के द्वारा उसको जो है पावर्स दी गई है, वो कर रहा है। ये जीत जाए तो चुनाव आयोग भी ठीक है, ये जीत जाए तो सूची भी बिल्कुल ठीक बनी है, हार जाए तो ये भी गलत, ये भी गलत। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जो आरोप जो लग रहे हैं, SIR के तहत जो गरीब लोग हैं उनका वोट काटा जा रहा है। कोई वोट नहीं काटा जा रहा। और गरीबों के सिर पे तो ये सरकार बन रही है। उन्हें ये समझ ही नहीं है कि जितना गरीबों के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, इतना काम तो वो जो विरोधी दूसरा जन्म भी ले लेना, वो इतना काम नहीं करे। गरीब उससे प्यार करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले प्यार करते हैं, रेहड़ी पटरी वाले प्यार करते हैं, अनुसूचित जाति वाले जो हैं वो प्यार करते हैं, OBC वाले प्यार करते हैं, उच्च जाति वाले प्यार करते हैं। और जो जिससे प्यार करता है वो अपना प्यार जो है वो वोट के रूप में मोदी को जो है समर्पित करते हैं। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी वालों से, गरीब लोगों से अगर प्यार है, विपक्ष का सवाल है ये, तो उन्हें बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? क्यों हटाए जा रहे हैं? क्यों तोड़े जा रहे हैं? कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई बुलडोजर नहीं चला। ये बुलडोजर चलाना, नो, कोई बुलडोजर नहीं चला है। जिनकी झुग्गी के बदले में जिनको मकान दे दिया गया है, तो वो फिर वो झुग्गी तो हटेगी ना भाई। और रेलवे के ऊपर अगर तुमने बना रखी है कल, अनलीगल जो है, हाँ, नहीं, जो रेलवे के पास बनी है, जहाँ रेलवे की ट्रेन जाती है, तो कहीं उससे कोई इंसिडेंट हो जाए तो यही लोग करेंगे कि सरकार कहाँ थी, सरकार ने पहले इनको पीछे क्यों नहीं किया, सरकार ने इनको क्यों बसने दिया। अब जो है निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। तो भैया इनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, SIR अच्छा है। 100% चुनाव आयोग जो है, और चुनाव आयोग इनकी हर बात का जवाब देता है। लेकिन ये जो है चुनाव आयोग के जब कमरे में जाते हैं तब तो सेटिस्फाइड होके आते हैं, और जब नीचे आते हैं प्रेस को देखते हैं तो फिर अपनी वही डीजो बजाना चालू कर देते हैं। चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, फैसला उसका। चुनाव आयोग जो है ना, चुनाव आयोग, कभी ये कांग्रेस वाले, ये सारे विपक्षी दल कभी चुनाव आयोग को गाली बकते हैं, कभी वोट की मशीनें के वाले बोलते हैं, अब वोट चोरी कर रहे हैं। जब ये हारते हैं ना तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मैटर है, कुछ नहीं है। चुनाव के बढ़िया काम कर रहे हैं, कभी भी वोट चोरी नहीं हो सकता। लोग अपने घरों से वोट पूरी लिस्ट जाती है, सारे कुछ चेक करें, गवर्नमेंट भी चेक करिए, प्राइवेट लोग भी चेक करें, सब BLO 2 है, गवर्नमेंट के भी है, हमारे भी हैं, चेक करें। कोई ऐसा नहीं है ये झूठा मुद्दा, हार रहे हैं तो रो रहे हैं बस। अच्छा, आप बताइए, तो मतलब वोट चोरी का जो मुद्दा है विपक्ष उठा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? अरे वोट चोरी कहाँ हुई है? और वोट चोरी मैं भी कह रहा हूँ हुई है। मोदी जी ने कितने घरों में गैस दी है, वो वोट चोरी है। गरीबों को अनाज 5-5 किलो दिया है, वो वोट चोरी हुई है। राम मंदिर बना, वो वोट चोरी थी। रही दूसरे 370 हटी, वो वोट चोरी थी। हैं? अरे वोट चोरी तो वो हो रही है। वैसे काम ये करते तो आज ये हटते। इसे कहते हैं वोट चोरी। विकास, आज आप निकल रहे हो, कहीं का भी रोड देख लो आप, मैं ये नहीं कह रहा
अभी दिल्ली की सरकार को भी देखना कितने काम कर रही है, कितने नहीं। नेशनल हाईवे देखो आप, कितने बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। काम बहुत बढ़िया हो रहा है। जनता वोट दे रही है, वो काम के नाम पर वोट मिल रहा है मोदी। सिर्फ विकास के नाम पे वोट ओनली, ये तो अपना गलत उठा रहे हैं, ये हर चीज उठा रहे हैं जो अपनी गलत उठा रहे हैं। गलत उठा रहे हैं। हाँ, गलत मुद्दे इन्होंने। अरे कोई मुद्दे पे तो बात करें, कितना बढ़िया काम कर ले। 370 हटी तो कह रही हैं कि भाई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, SIR हो रही है भाई। महबूबा मुफ्ती। हाँ, महबूबा मुफ्ती ने बोला था, आपको भी मालूम है। इनसे कुछ नहीं हो रहा, ये तो वैसे जैसे भाई बिल्ली आ गई ऐसे मोदी का डर लग रहा है इनको, है, और बाकी कुछ नहीं है। भय बिन प्रीत न होत, ये भय है मोदी का। विपक्ष को हाँ, भय की वजह से चिल्ला रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? क्या मुद्दा क्या आपका बता। ये कह रहे हैं कि भय वोट चोरी का हम बात करें, विपक्ष वोट चोरी को लेकर भाजपा को घेर रहा है, तो क्या लग रहा है आपको वोट चोरी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर चल भी रही है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, अनुप्रिया पटेल जी को भी लेके साथ चल रहे हैं, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी को। रही बात समाजवादी और कांग्रेस की, तो जरा समाजवादी और कांग्रेस से ये तो बताओ, तुम लोग ये कहते हो भाजपा, ये सपा और कांग्रेस वाले कहते हैं मुसलमानों से कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। भाजपा क्या हमारी दुश्मन है? अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलवाई होती और जो है तो मुसलमान की इससे ज़्यादा कहीं गुजरी हालत होती। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने JP अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। रह गया सवाल, आज 60 बरस से और मुलायम सिंह जी 30 से 35 साल से मुलायम सिंह जी और 70 साल से 75 साल से कांग्रेस जो मुसलमानों को चूस रही है, तो आज इस जिम्मेदार पद पर कौन मुसलमान है, हमको आप बता दीजिए। राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, और जो है लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, तो इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है? और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ, मैं भी मुसलमान हूँ, ना कोई भेदभाव है, ना कोई छुआछूत है। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश से सांसद आती हैं इकरा हसन जी, लंदन से पढ़ी हुई हैं, क्या आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? कहते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? या कोई मतलब जो है जिम्मेदार पद पर क्या परिवारवाद आपके घर में ही रहेगा? चाहे नेता विरोधी दल हो, चाहे सांसदीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सारे पद आपको हाँ ही हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान या तो जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ, क्योंकि मुसलमान ने 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात उठा दी है। और 1 मिनट हम आपको बताते हैं, 7% यादव राज करें, 20% मुसलमान अब दरीब नहीं बिछाएगा। जो वोट चोरी का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? भैया, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे चोरी हो जाती है। मोदी जी ने तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत का दिल चोरी कर रखा, वो उनको EVM चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब काम के नाम पर जनता वोट दे रही है। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो विपक्ष एकजुट होकर आवाज़ उठा रहा है वोट चोरी, विपक्ष को कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत उनको हमारी मोदी जी की सरकार के साथ काम में लगना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये सब फालतू धंधा के मुद्दे हैं बेसिक, उन पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और क्या, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। ठीक है ना? हमारे पार्टी में देखिए, जमीनी स्तर के लीडर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता दीदी, जमीनी स्तर के लीडर को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये है पार्टी। रोकना चाहूँ, क्या कहेंगे? वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग के साथ बीजेपी वोट चोरी कर रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है विपक्ष के जो आरोप हैं? विपक्ष तो रावण का परिवार है। रावण के परिवार में भगवान राम की कृति को खराब लगती तो वही हालत इनकी है। रावण का परिवार क्या करता था? गाली देता था, व्यसन करता था। विपक्ष नरेंद्र भाई मोदी को गाली देता है, उनकी माँ को गाली दे रहा है, तो यह कहाँ का वो है? भारत का राष्ट्र और राजतंत्र है कि जहाँ लोगों को गाली देंगे? मैं विपक्ष को कहता हूँ कि वो अपनी बुद्धि शुद्धि सही। चोरी नहीं है, वोट चोरी का मुद्दा। वोट तो चोरी नहीं हुआ, वोट चोरी तो उन्होंने सबसे पहले इंदिरा गांधी ने किया था।
सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता के लिए वोटर बन गई। वह वोट चोरी है कि ये वोट चोरी है जहाँ विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है? कर्नाटका में वोट चोरी नहीं हुआ है, हिमाचल में वोट चोरी नहीं हुआ है, तेलंगाना में वोट चोरी नहीं हुआ है, केरला में वोट चोरी नहीं हुआ है। जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है। आपने भी काफ़ी कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री कार्यकाल आप देख चुके हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी कल विपक्ष ने जो महारैली करी वोट चोरी के खिलाफ, वोट चोर गद्दी चोर, ऐसा क्या है, क्या लगता है आपको, क्या वोट चोरी हो रहा है सर? वो ये चाहते हैं कि जो पुराना युग था ना जिसमें बूथ लूटे जाते थे, क्योंकि मशीनों से तो वो लोगों के वोट डालने से तो वो जीत नहीं पा रहे हैं। अब उनके पास कोई लांछन लगाने के लिए भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के लिए भी जगह नहीं बची है। तो केवल वो लोगों में भ्रम फैलाकर कि भाई मशीनों में गड़बड़ी है। ओपन चुनाव आयोग ने सब पार्टियों को बुलाया, एक भी पार्टी उसके लिए नहीं पहुंची कि भाई प्रूव करे कि मशीन कैसे हैक हो रही है। तो ये तो आप सब पब्लिक हर चीज़ को समझ रही है। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में राज करती थी, आज आप देख रहे हो कि हर राज्य से सिमटती जा रही है। एक केरल में बची है, वहाँ से भी अब की बार जो चुनाव होगा उसमें बिल्कुल साफ हो जाएगी। कल जो निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी विशाल जीत मिली है। क्या कहेंगे सर वोट चोरी को लेकर? देखिए ऐसे है, राजीव गांधी लेके आए थे ईवीएम, और उनके जब कांग्रेस लेके आई थी तो 3 बार वो जीते, ईवीएम से जीते। 2014 में वो हार गए। 2014 से लेकर उसके बाद उन्होंने यही शुरू कर दिया कि ये ईवीएम गलत है। मतलब तो जब आप जीत रहे हो तब तो ठीक है, जब हम हारने लगे तो तब उनको लगता है ईवीएम में घोटाला हो गया। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको 14 से पहले सिर्फ एक व्यक्ति चुनता था, प्रधानमंत्री का राइट होता था, वही चुनता था। और उन्होंने अपने टाइम के अंदर कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया, चुनाव आयुक्त बनाया, और उसके बाद उनको इलेक्शन भी लड़वाया और उनको अच्छी पदोन्नति भी दी, राज्यपाल भी बनाया। अब जाके मोदी जी ने जाके ये चेंज किया कि उसके अंदर एक प्रधानमंत्री और एक अपना ओपोजिशन का लीडर और एक और व्यक्ति इसमें लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो टीम बनाई। तो अब बताओ, उससे बेहतर तो अब ये कर रहे हैं। पहले तो तुम्हारी मोनोपोली थी भाई, जिसको जो तुम्हारी बहुत सेवा करता था चल तेरे को बना दें चुनाव का वो आयुक्त बना दिया। तो जो अब जनता देख रही है ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल साफ़ चीज़ें, जो देश कैसे चलाना है और जो कांग्रेस ने चलाया और जो मोदी जी ने 11 साल में चलाया, ये लोगों को पता चल गया है। अब जो बचा खुचा जो एक आधी जो स्टेट जो है कांग्रेस की, अब ये भी जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली है। अब जैसे जो भी स्टेटें हैं, जैसे आपकी हिमाचल भी जाने वाली है, आपकी कर्नाटक भी जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी एक दूसरे का सिर फोड़ने में लगे हुए हैं बिल्कुल। तो जनता देख रही है बिल्कुल, और आने वाले समय के अंदर जो है ये कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा।